मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई। मेवाड़ में ब्याह हुआ और वहां जब कुंवर भोजराज उनका देहावसन हो गया, उसके बाद रहने लगी तो उनके देवर राणा उनको उनकी भक्ति भाव प्रिय नहीं थे। कई बच्चे आज भी परेशान रहते हैं, हमसे तो युवा मिलते हैं तो महाराज जी बड़े परेशान होकर मिलते हैं, महाराज जी हमारी माता जी को अच्छा नहीं लगता, हम कथा सुनते हैं, हमारे पिताजी को भाता नहीं, हम लोग तिलक लगाते हैं। ऐसे माता पिताजी से हम कहेंगे क्या अच्छा लगता है? वो बेचारा रात भर पड़ा रहे नाली में उल्टा पी के, वो अच्छा लगता है? कुछ गलत काम करे वो अच्छा लगता है? परस्त्री संग करे वो अच्छा लगता है? मांस मदिरा आदि करे वो अच्छा अरे वैष्णव भाव में कोई भक्त बालक यदि है तो माता पिता को इससे चिंता क्यों होती है? आजकल कई माता पिता आते हैं और वो निवेदन करते हैं महाराज जी इससे कहो थोड़ा कम भक्ति करे। मैंने कहा वाह, क्यों? अरे जे इतनी भक्ति करता है इसको फिर अपनी जैसी कैसी मिलेगी? मैंने बेटा चल खाना पीना शुरू कर दे, वो तो मिल ही जाएगी, खाना पीने वाली मिल जाएगी, भक्त नहीं मिलेगी। कैसी चिंता। हमारी आपसे प्रार्थना है, विशेष रूप से युवा जिनके ब्याह नहीं भये हैं, ब्याह करो। अगर कथा में बैठे हो तो, यहां बैठे हो तो इसका मतलब है वैष्णव ही हो, करना वैष्णव से, नहीं तो जीवन फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम मीराबाई जैसे सहनशीलता नहीं है हमारे भीतर। बहुत पीड़ा होती थी उनको कि ये क्यों इतना भजन करती हैं, क्यों इतना नृत्य करती हैं, क्यों इतना आनंद करती हैं। अनेक प्रयास किए, सबको कथाएं पता है। एक बार एक मन चले पुरुष को भी भेज दिया संत के भेष में, क्योंकि मीराबाई तो सबको प्रणाम करती संत जान के। संत भेष देखा नहीं कि मीराबाई प्रणाम करती, दंडवत करती। संत भेष में आया, आकर के बोला सुनिए आपके गिरधर लाल मेरे स्वप्न में आए थे। मीराबाई बोली अच्छा आपके स्वप्न में आए थे? बोला हाँ। क्या कहा मेरे ठाकुर जी ने? बोले मेरे ठाकुर जी ने, आपके ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मीरा अकेली है, अब तुम उसके संगी रहो। एक प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं, अब तुम वैसे मेरे संग रहना शुरू कर दो, तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझको स्वप्न में ये आज्ञा दी है। अब मीराबाई समझ गई कि ये तो किस प्रकार के भाव का है। एक बात कह दे, बुरा नहीं मानना, हमको कहने में संकोच तो हो रहा है पर हम कह देते हैं। कई लोग हमको पत्र लिख के भेजते हैं, आपके लाल जी ने हमको आज्ञा की कि आप हमसे ब्याह करो। कई बार ऐसे पत्र आ जाते हैं, बेचारे लाल जी हमारे बीच में लटक। मैं लाल जी की ओर देखूं, मैंने सही में तुमने दियो का स्वप्न? एक बार तो हमारी माता जी से थोड़ी ही छोटी माता जी, उनका आया, उनको लाल जी ने स्वप्न दिया। हमने कहा जय हो। तो मीराबाई का ये चरित्र जब हमने पढ़ा तब हमारे मन को संतोष हुआ। मैंने कि नहीं नहीं, वहां उस समय में भी थे ऐसे। तो मीराबाई से बोली कि आपके गिरधर लाल जी ने हमको स्वप्न दिया है कि तुम मीरा के संग रहो और तुम हमारी सेवा किया करो, अंग संग किया करो। मीराबाई बोली आप बड़े दूर से आए होंगे, थके आ रहे हैं, कुछ पा तो लीजिए, बैठिए ना, आपकी आज्ञा मानूंगी मैं, विराजो। प्रसाद पवाया, भोजन कराया, बढ़िया सुंदर चकाचक आनंद कराए। और जहां संतों की जमात बैठी थी, सब मीराबाई के सत्संग में आते थे, मीराबाई कीर्तन करती थी, संतों की सब मंडली बैठी थी।
मीराबाई उनके बीच में ले गई और बोली, ठाकुर जी ने आज्ञा की है ना आपको? बोले हाँ। तो जो होगा इन संतों के बीच में ही होगा। और बैठ गई मीराबाई। बोले आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो उस थर-थर कांपने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है बंधुओं, भजन में इतनी सामर्थ होती है कि कोई दुराग्रही या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आपके समीप भी आएगा ना, आपके भजन के भाव से वो कुछ अनुचित क्रिया करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं कर पाएगा। मीराबाई ने कहा, मैं तो सब खुले हैं, मेरे सब संत महापुरुष, ये मेरा जीवन है, जो हो इनके सन्मुख हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए, चरणों में गिर गया। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो राणा जी ने भेजा था कि आपसे जाके ऐसा कहूं, आप संतों की बात का निरादर नहीं करती, आप जैसे गिरधर लाल जी की स्वप्न हुआ है ये स्वीकार करती, और अगर मेरा स्पर्श भी करती तो राणा आपके बारे में दुष्प्रचार कर देता पूरे नगर में, ये उसकी योजना थी, मुझे क्षमा कर दें। चरणों में गिर गया और जीवन भर के लिए फिर सत्संगी हो गया। कैसे कैसे संकट सहे उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। विष का प्याला भेजा ये कहकर के कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई पी गई। सब लोग खिड़की से झांक रहे थे, अब नीली पड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और वही विष की 2 बूंद जिस वैद्य ने बनाई थी, राणा जी ने पकड़ के उसी को पिलाई। बोले कि तैने विष बनाया था, कुछ नहीं हुआ उसको, अब ये 2 बूंद बच्ची तू पी। वैद्य के पीते ही नीला पड़ गया, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। तब भी राणा की बुद्धि नहीं सुधरी, तब भी वो ये नहीं समझा कि मीरा भक्तिमती है, मीरा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। श्रीमद् भागवत की कथा जब हम करते हैं तो वहां हम एक बात कहते हैं कि कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है। इसका सबसे पहला प्रमाण यह होगा कि भजनानंदी वैष्णवों के प्रति आपके अंदर उपहास की भावना आ जाएगी, अविश्वास की भावना आ जाएगी। किसी का तिलक देख करके, किसी का वैष्णव भेष देख करके आपको उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाए कि ये तो पाखंडी है, ये तो दिखावा करता है। समझ जाना, ये कलयुग का प्रभाव है। हम कह रहे हैं वो वास्तव में पाखंडी हो, वो वास्तव में दिखावा कर रहा हो, तो भी आपको ना लगे कि ये दिखावा कर रहा है, तब समझो कि आप कलयुग से बचें।